टू माय यूट्यूब चैनल एसके स्टडी एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग करने वाले हैं क्लास 10 का मोस्ट वीपीए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो चैप्टर 4 होगा बायोलॉजी। जिस चैप्टर का नाम है उत्सर्जन। इसमें 22 महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे। अगर आप हमारे चैनल बनाए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब एंड लाइक जरूर कीजिएगा। चलते हैं क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, निम्नलिखित में कौन एमिनो अम्ल के विकर्णन से बनता है? तो इसका ऑप्शन इस प्रकार है। ऑप्शन ए कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन बी कार्बन मोनोऑक्साइड, ऑप्शन सी अमोनिया, ऑप्शन डी ए और बी दोनों। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी NH3 है जो एमिनो अम्ल के विकर्णन से बनता है। वो क्या है? अमोनिया है जो एमिनो अम्ल के विकर्णन से बनता है। इसी प्रकार हम लोग अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है, वृक्क किस जीव प्रक्रम का हिस्सा है? जो वृक्क किस जैव प्रक्रम का हिस्सा है? तो इसका ऑप्शन है, इस ऑप्शन है उत्सर्जन, ऑप्शन बी श्वसन, ऑप्शन सी पोषण, ऑप्शन डी परिवहन। जो वृक्क है किस जैव प्रक्रम का हिस्सा है? तो जो एक वृक्क है उत्सर्जन का काम करता है, तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन है उत्सर्जन। इसी प्रकार हम लोग अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है, रेजिन किस पौधे का उत्सर्जी पदार्थ है? जो रेजिन होता है वो किस पौधे का उत्सर्जी पदार्थ है? तो इसका ऑप्शन इस प्रकार है। ऑप्शन ए बबूल, ऑप्शन बी केनेर, ऑप्शन सी पीपल, ऑप्शन डी चीर। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी चीर है जो रेजिन किस पौधे का उत्सर्जित पदार्थ है? तो जो चीर पौधा है वह उस चीर का उत्सर्जित पदार्थ रेजिन होता है। इसी प्रकार हम लोग अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है, पादप अपशिष्ट संचित रहते हैं। जो पादप अपशिष्ट संचित रहते हैं, तो ऑप्शन ए पत्तियों में, ऑप्शन बी छाल में, ऑप्शन सी कोशिका रिक्तियों में, ऑप्शन डी इनमें से सभी। तो इसका आंसर हो जाएगा, जो पादप अपशिष्ट संचित रहते हैं उसमें ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। जो पादप अपशिष्ट संचित रहते हैं वो पत्तियों में भी संचित रहते हैं, छाल में भी संचित रहते हैं और कोशिकाएं रिक्तियों में भी संचित रहते हैं। तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। इसी प्रकार हम लोग अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है, पौधों में जल का निष्कासन डैश द्वारा होता है। जो पौधों में जल का निष्कासन डैश द्वारा होता है, तो इसका ऑप्शन इस प्रकार है। ऑप्शन ए उत्सर्जन, ऑप्शन बी वाष्प उत्सर्जन, ऑप्शन सी परिवहन, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी वाष्प उत्सर्जन। ऑप्शन नंबर बी, पौधे में जल का निष्कासन डैश द्वारा होता है। तो पौधे में जल का निष्कासन जो होता है वाष्प उत्सर्जन द्वारा होता है। इसी प्रकार हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है, क्वेश्चन नंबर 6 है, उत्सर्जित पदार्थ का शरीर से निष्कासन क्यों आवश्यक है? जो उत्सर्जित पदार्थ का शरीर से निष्कासन क्यों आवश्यक है? तो इसे ऑप्शन इस प्रकार दिया है। ऑप्शन ए क्योंकि ये विषाक्त होते हैं, ऑप्शन बी क्योंकि ये शरीर के लिए हानिकारक होते हैं, ऑप्शन सी क्योंकि ये अनावश्यक होते हैं, ऑप्शन डी इनमें से सभी सही है। तो उत्सर्जित पदार्थ शरीर के निष्कासन क्यों आवश्यक है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी है जो सभी इनमें से सही होगा। क्योंकि ये विषाक्त भी होते हैं और क्योंकि शरीर के लिए हानिकारक भी होते हैं, क्योंकि यह अनावश्यक भी होते हैं। तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, इनमें से सभी है जो उत्सर्जित पदार्थ के निष्कासन के लिए आवश्यक है। इसी प्रकार हम लोग अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है, क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे, समांतर उत्सर्जन एवं जल संतुलन की प्रक्रिया संपादित होती है। तो इसका ऑप्शन इस प्रकार है। ऑप्शन है अलग अलग, ऑप्शन बी साथ साथ, ऑप्शन सी कभी साथ कभी अलग, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। जो समांतर उत्सर्जन एवं जल के संतुलन की क्रिया संपादित होते हैं वो किस तरह होते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी साथ साथ होते हैं। इसी प्रकार हम लोग अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है, प्रोटीन तथा एमिनो अम्ल के विखंडन के फलस्वरूप होता है। जो प्रोटीन तथा एमिनो अम्ल के विखंडन के फलस्वरूप निर्माण होता है, किस चीज़ का निर्माण होता है? तो इसका ऑप्शन इस प्रकार दिया रहेगा। ऑप्शन ए सिर्फ अमोनिया, ऑप्शन बी सिर्फ यूरिया, ऑप्शन सी सिर्फ यूरिक, ऑप्शन डी इनमें से सभी। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, इनमें से सभी जो प्रोटीन तथा एमिनो अम्ल के विखंडन से फलस्वरूप निर्माण होता है। तो अमोनिया का भी निर्माण होता है, यूरिया का भी निर्माण होता है और यूरिक अम्ल का निर्माण होता है। इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। इसी प्रकार हम लोग अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 9।
सॉरी फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर 9 जो है वो गैप हो गया, इसलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है, स्थलीय जंतुओं में समांतर नाइट्रोजनी पदार्थ का शरीर से निष्कासन किस रूप में होता है? तो इसका ऑप्शन ए प्रोटीन, ऑप्शन बी यूरिया, ऑप्शन सी अमोनिया, ऑप्शन डी एमिनो अम्ल। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यूरिया। जो स्थलीय जंतुओं में समाता है नाइट्रोजन पदार्थ शरीर से निष्कासन किस रूप में रहते हैं? तो वो यूरिया के रूप में रहते हैं, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। इसी प्रकार हम लोग अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 है, जीवों के शरीर में उपचाई क्रियाओं के फलस्वरूप उत्पन्न अपशिष्ट पदार्थों का शरीर से बाहर निकलना क्या कहलाता है? जो जीवों में शरीर के उपचाई क्रियाओं के फलस्वरूप उत्पन्न अपशिष्ट पदार्थ का शरीर से बाहर निकलना क्या कहलाता है? तो इसका ऑप्शन ए निष्कासन, ऑप्शन बी उत्सर्जन, ऑप्शन बी सी विसरण। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी उत्सर्जन कहलाता है। जीव में शरीर के उपचाई क्रियाओं के फलस्वरूप उत्पन्न अपशिष्ट पदार्थ का शरीर से बाहर निकलना क्या कहलाता है? तो उत्सर्जन कहलाता है। इसी प्रकार हम लोग अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 है, ब्रिक की रचनात्मक तथा क्रियात्मक इकाई क्या है? जो ब्रिक होती है उसकी रचनात्मक तथा क्रियात्मक इकाई को क्या कहते हैं? तो इसका ऑप्शन इस प्रकार है। ऑप्शन ए नेफ्रॉन, ऑप्शन बी न्यूरॉन, ऑप्शन सी अधिवृषण, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। जो ब्रिक की रचनात्मक क्रियात्मक इकाई होती है उसे क्या कहते हैं? तो उसे नेफ्रॉन कहते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। इसी प्रकार हम लोग अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 है, नेफ्रॉन के किस भाग में ग्लोमेरुलस अवस्थित रहते हैं? जो नेफ्रॉन के किस भाग में ग्लोमेरुलस अवस्थित रहते हैं? तो इसका ऑप्शन इस प्रकार है। ऑप्शन ए अवरोही चाप, ऑप्शन बी हेनेल का चाप, ऑप्शन बी सामान्य संग्राहक नलिका, ऑप्शन डी बैमन संपुट में। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी बैमन संपुट में है जो नेफ्रॉन के ग्लोमेरुलस अवस्थित रहते हैं। इसी प्रकार हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 है, इनमें कौन सीधे मूत्रवाहिनी से जुड़ा रहता है? जो इनमें कौन सीधे मूत्रवाहिनी से जुड़ा रहता है? तो इसका ऑप्शन इस प्रकार है। ऑप्शन ए संग्राहक नलिका, ऑप्शन बी हेनेल का चाप, ऑप्शन सी सामान्य संग्राहक नलिका, ऑप्शन डी अवरोही चाप। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी सामान्य संग्राहक नलिका से जुड़ा रहता है। जो मूत्रवाहिनी होता है किससे जुड़ा रहता है? तो सामान्य संग्राहक नलिका से। इसी प्रकार हम लोग अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 है, मूत्र का पीला रंग निम्नलिखित किसकी उपस्थिति के कारण होता है? जो मूत्र का पीला रंग होता है निम्नलिखित में किसकी उपस्थिति के कारण होता है? तो इसका ऑप्शन इस प्रकार है। ऑप्शन है यूरोक्रम, ऑप्शन बी अमोनिया, ऑप्शन सी यूरिया, ऑप्शन डी यूरिकम। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी यूरिया का नहीं मूत्र जो होता है पीला रंग का होता है। इसलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 है, क्वेश्चन नंबर डायलिसिस मशीन किस तरह का कार्य करता है? जो डायलिसिस मशीन होता है किस तरह का कार्य करता है? तो इसका ऑप्शन इस प्रकार है। ऑप्शन ए कृत्रिम यकृत का, ऑप्शन बी कृत्रिम वृषण का, ऑप्शन सी कृत्रिम वृक्क का, ऑप्शन डी कृत्रिम ग्रंथि का। जो तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी कृत्रिम वृक्क का। जो डायलिसिस है किस तरह कार्य करता है? तो कृत्रिम वृक्क की तरह कार्य करता है। इसी प्रकार हम लोग अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 है, प्रत्येक मानव वृक्क में नेफ्रॉन की संख्या कितनी होती है? जो प्रत्येक मानव वृक्क में नेफ्रॉन की संख्या कितनी होती है? ऑप्शन ए लगभग 10, ऑप्शन बी लगभग 100, ऑप्शन सी लगभग 10,000, ऑप्शन डी लगभग 10 लाख। तो इसका आंसर हो जाएगा प्रत्येक मानव में वृक्क में नेफ्रॉन की संख्या कितनी होती है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी लगभग 10 लाख होती है। तो प्रत्येक मानव में नेफ्रॉन की संख्या होती है तो कितनी होती है? तो वो 10 लाख होती है। इसी प्रकार हम लोग अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर जो 18 है, पौधों में गैसों के निष्कासन के लिए किसका उपयोग किया जाता है? जो पौधों में गैसों के निष्कासन के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो उसका ऑप्शन है परासरण, ऑप्शन बी विसरण, ऑप्शन सी वाष्प उत्सर्जन। तो इसका आंसर हो जाएगा जो पौधे में गैसों के निष्कासन किसके पौधे में गैसों के निष्कासन के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो विसरण का उपयोग किया जाता है। इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। तो इसी प्रकार हम लोग अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 है, क्वेश्चन 19 है, पौधों में गैसों का
कार्बन डाइऑक्साइड एवं ऑक्सीजन का निष्कासन कहाँ से होता है? निष्कासन जो होता है कहाँ से होता है? तो इसका ऑप्शन दिया, ऑप्शन ए रंध्रों से, ऑप्शन बी वात रंध्रों से, ऑप्शन सी ए और बी दोनों, और जो इसका लास्ट आंसर होगा ऑप्शन डी इनमें से तो इसका लास्ट आंसर होगा जो ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी ए और बी दोनों। जो पौधे में गैसों के CO2 एवं कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का निष्कासन कहाँ से होता है? तो रंध्र से भी होता है और वात रंध्र से भी होता है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। इसी प्रकार हम लोग अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 20 है, पौधे में पाया जाने वाला गाढ़े एवं दूधिया उत्सर्जित तरल पदार्थ को क्या कहते हैं? तो इसका ऑप्शन ए लेटेक्स, ऑप्शन बी रेजिन, ऑप्शन सी गोंद, और जो इसका ऑप्शन डी है ऑप्शन डी टैनिन। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन है लेटेक्स। लेटेक्स के कारण ये पौधे में पाए जाने वाला गाढ़ा एवं दूधिया उत्सर्जित तरल पदार्थ को क्या कहते हैं? तो लेटेक्स कहते हैं। इसी प्रकार हम लोग अगला क्वेश्चन देखें। क्वेश्चन नंबर 21, है, रेजिन एवं गोंद कहाँ संचित रहते हैं? जो रेजिन एवं गोंद कहाँ संचित रहते हैं? तो इसका ऑप्शन इस प्रकार है। ऑप्शन है फूलों में, ऑप्शन बी छाल में, ऑप्शन सी पुराने जाइलम, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी पुराने जाइलम। जो रेजिन एवं गोंद कहाँ संचित रहते हैं? तो पुराने जाइलम में संचित रहते हैं। इसी प्रकार हम लोग अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 22 जो इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन होगा, और क्वेश्चन नंबर 22 है, लेटेक्स समानता कहाँ पाया जाता है? तो इसका ऑप्शन इस प्रकार है। ऑप्शन ए पीपल में, ऑप्शन बी बरगद में, ऑप्शन सी पीला किनार में, ऑप्शन डी इनमें से सभी। जो लेटेक्स है वो कहाँ पाए जाते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, पीपल में भी पाए जाते हैं और बरगद में भी पाए जाते हैं और पीला किनार में भी पाए जाते हैं, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। और वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब एंड लाइक जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए।